परम पूज्य दादाजी साहब को चरण स्पर्श, भाई साहब को प्रणाम, सभी सत्संगी भाई बहनों को नमस्ते, राम राम। यूट्यूब के सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आज आपकी गुड़िया आप लोगों के लिए एक चेतावनी भजन लेके आई है। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, सुनिएगा। बहुत अच्छा चेतावनी भजन है कि देखिए, चेतावनी भजन इसलिए बनाए गए हैं जो लोग कि इंसान मोह माया में व्यस्त हो जाता है, तो वो उन भजनों को सुन के थोड़ा अपने को बदल सके। तो सुनिएगा, बहुत अच्छा भजन है। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, तेरा हर एक श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गमाने के काबिल नहीं है, जो गमाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरी खातिर ये सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरी खातिर ये सब कुछ बनाया। क्या क्या बनाया है? क्योंकि सब कुछ उसने हम ही लोगों के लिए बनाया है। अगर वो कुछ हम लोगों के लिए ना बनाता तो हम लोग कैसे रहते? देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरी खातिर ये सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरी खातिर ये सब कुछ बनाया। तूने ऐसे हरि को भुलाया हो, तूने ऐसे प्रभु को भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। तूने ऐसे प्रभु को भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती। हर श्वास को अनमोल मोती क्यों कहा गया है? क्योंकि हम श्वासों के आवागमन से ही तो भगवान का भजन कर सकते हैं। अगर ये सांस शांत हो जाएगी, अगर ये शरीर शांत हो जाएगा, सांस निकल जाएगी, तो फिर इस शरीर से कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी सांसों को अनमोल मोती कहा गया है कि जब तक ये सांस हमारे शरीर में है तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा या बुरा। भगवान का भजन करें, अच्छा कर्म करें, भगवान को जो अच्छा लगता है वो करें। तो इसलिए इसको अनमोल कहा गया है और इसको व्यर्थ न जाने दें। श्वासों को व्यर्थ न जाने दें। इसको जहाँ तक हो, जैसे भी हो, एक एक सांस को यूज कर लें अच्छे कर्मों से। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं
देखो पशु जीते हैं, पशु जीते हैं ऐसा कमाते। पशु जीते जी काम आते हैं और मरने के बाद भी काम आते हैं। पशु, लेकिन हम मरने के बाद तो किसी के काम नहीं आते हैं। मरने के बाद हम लोग किसी के काम नहीं आते हैं, और जीते जी अगर अच्छे कर्म करेंगे तो ही काम तो आएंगे। अगर हम, ये हमारे नेचर पे डिपेंड करता है कि हम किस, यानी हमारा जीवन स्वार्थ है या नहीं है, हम किसी के काम आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम दूसरों के दिल को जलाते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे, तो ये हमारा जीवन बेकार है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कमाते, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा जिस्म तो मर के किसी के, तेरा जिस्म तो मर के किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा जिस्म तो मर के किसी के काम आने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गमाने के काबिल नहीं है। अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। ऐसा तेरा बुरा हाल होगा। क्योंकि अगर हम नहीं संभले तो आप लोग भी देखते होंगे कि लोगों के कैसे कैसे हाल होते हैं। तो हम लोग को अनायास ही मुंह से निकल जाता कि पता नहीं किस जन्म के कर्म, ऐसे जन्म में तो ये नहीं थे ऐसे। अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो बताने के, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। आजा आजा गुरु चरण में आजा, अपने जीवन को सफल बना जा। आजा सतगुरु के चरणों में आजा, अपने जीवन को सफल बना जा। ये हमारा जीवन सफल कब होता है? जब हमें कोई शक्तिशाली गुरु मिल जाते हैं। बिना गुरु के जीवन बेकार होता है। और कितने भी अच्छे राजा हो, जो भी हुए हैं पुराने लोग, बताइए, केवल देखिए रावण के गुरु नहीं थे,
तो रावण कितना संपन्न था, कितना बुद्धिमान पंडित था, लेकिन क्या नहीं था, उसको गुरुमत नहीं थी। तो क्या हुआ कि सोने की लंका तक उसकी जल के राख हो गई थी। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु होना बहुत जरूरी है, कि गुरु जो होता है हमको अच्छे बुरे की समझ देता है। आजा सतगुरु के चरणों में आजा, अपने जीवन को सफल बना जा, बख्श देता है अब गुण ये सब के, बख्श देता है अब गुण ये सब के, जो बख्शने के बख्शे जाने के काबिल नहीं है, बख्श देता है अब गुण ये सब के, जो बख्शे जाने के काबिल नहीं है, हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है। भैया सभी से गुजारिश है कि अपने वक्त रहते अपने मानव जन्म जो मिला है इसको स्वार्थ बना लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि ये सांस आई अगली आई या ना आई। तो हम कुछ ऐसा कर चले जब हम ना हो तब भी हमारी चर्चा हो, तब भी हमारा नाम लिया, क्योंकि देखिए मरने के बाद भी अच्छे लोगों के जो मरने के बाद भी अच्छे कर्म करने वालों के नाम लिए जाते, तो वो मरते नहीं हैं, वो मर वो जाते हैं जिनको लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए गुजारिश यही है, सभी लोग अच्छे से अच्छा अपना व्यवहार रखें, अच्छे से अच्छा समय बिताएं, थोड़ा समय थोड़ा पूजा में ज़रूर लगाएं। पूजा ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के सामने बैठ के घंटी हिला के की जाए, क्योंकि मानसिक पूजा हर समय हो सकती है, हर वक्त हो सकती है, हर हाल में हो सकती है। जरूरी नहीं हम पवित्र ही हों, कि मन पवित्र होना चाहिए, मन से पवित्र हो, तन पवित्र हो या ना हो, भगवान मना नहीं करते। तन पवित्र तो हो और मन पवित्र ना हो तो भगवान नहीं वास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधे राधे।